पुतिन हर तरफ से अमेरिका पर दबाव बने हुए हैं और जब पुतिन का दोस्त भी अमेरिका को हमले की धमकी दे रहा है, ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका को जल्दी से जल्दी खाड़ी देशों में अपने अड्डों को खाली कर देना चाहिए। सऊदी अरब से दोस्ती के बाद ईरान का हौसला बढ़ गया है और इसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ है। ईरान ने सेना की परेड निकाली। सबसे पहले S-300 एयर डिफेंस सिस्टम दिखाया। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। ये रूस का बनाया हुआ सिस्टम है और अब ईरान ने इससे भी पावरफुल मिसाइल बनाने का दावा किया है। इसके बाद बारी आई ईरान के ड्रोन आरिश-2 की। ये एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक ऑफ करता है और ये एक आत्मघाती ड्रोन है, यानी खुद को बर्बाद करके टारगेट को तबाह कर देता है। इस ड्रोन का एक टेस्ट देखिए। जब ये नजदीकी पहाड़ पर दुश्मन के एक अड्डे को टारगेट करता है, जब अचूक निशाना लगता है तो धमाका देखकर ईरान के कमांडर एक दूसरे को बधाई देते हैं। परेड में अगला ड्रोन और खतरनाक है। ये है कमान 12। ये 100 किलो तक के बम और मिसाइल के साथ 2000 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट कर सकता है। इसके बाद आती है ईरान की लाल रंग की एंटी शिप क्रूज मिसाइल कौसर। 25 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। ईरान की मिलिट्री पावर अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है और अब ईरान की वार्निंग है कि अमेरिका खाड़ी देशों से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भाग जाए, नहीं तो वो उसे भागने पर मजबूर कर देगा। ईरान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और खाड़ी देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस को वो इस इलाके के लिए सबसे बड़ा खतरा बताता है। به ویژه نیروهای امریکایی هر چه زودتر منطقه رو ترک کنند به نفع خود و به نفع منطقه است. حضور ایران حضور امنیت سازه، اما حضور نیروهای بیگانه در منطقه حضوری است که امنیت رو تهدید. ईरान की ताकत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ईरान के ड्रोन पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। ईरान के ड्रोन से ही पुतिन ने ज़ेलेंस्की के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और अब ईरान अपनी इसी ताकत को दिखाकर अमेरिका और इजरायल दोनों को चैलेंज कर रहा है। लेकिन अब इजरायल से पहले उसने अमेरिका के फौजी अड्डों को अपने टारगेट पर ले लिया है। अब ऐसा क्यों है, उसे समझिए। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहाँ अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहाँ उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं। यहाँ 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं। यहाँ उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहाँ उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश है जहाँ से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। यही वजह है कि ईरान अब अमेरिका को इस इलाके में बर्दाश्त नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका इन्हीं अड्डों से उस पर नजर रखता है और यहीं से वो कभी भी ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं, वहाँ उसके बहुत ही खतरनाक हथियार तैनात रहते हैं। यहाँ अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनात है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी अमेरिका यहाँ तैनात करता रहता है। इसमें ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कतर का अल उदैद एयरबेस, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहाँ अमेरिका के अलावा ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भी तैनात है। दोनों देशों के यहाँ करीब 150 फाइटर जेट और बाकी विमान और ड्रोन तैनात रहते हैं। यहीं से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखता है। यही वजह है कि ईरान ने अब अमेरिका को वार्निंग देनी शुरू कर दी है और इस बार अमेरिका ईरान की धमकियों को हल्के में नहीं ले सकता। حرکتی و اقدامی بر علیه جمهوری اسلامی ایران پاسخ سختی را از جانب نیروهای مسلح ما و ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت. ईरान के पास 5.25 लाख की आर्मी है। उसके पास करीब 500 फाइटर जेट हैं। ईरान के पास करीब 400 छोटे बड़े पानी के जहाज और फास्ट बोट हैं। ईरान के पास 3,700 टैंक हैं।
इस पावर के साथ ईरान अमेरिका को सीधी लड़ाई में नहीं हरा सकता। लेकिन ईरान की ड्रोन पावर और उसकी डिप्लोमेसी इस वक्त अमेरिका और इजराइल दोनों पर भारी पड़ रही है। एक तरफ ईरान ने सऊदी अरब से दोस्ती कर ली है, तो दूसरी तरफ चीन और रूस के दखल ने इस इलाके में अमेरिका की भूमिका को कमजोर किया है। ईरान को लगता है कि अब खाड़ी देशों में अमेरिका के दिन पूरे हुए और अब उसे अपना सामान पैक करके वापस लौट जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे वो इराक और अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेट कर भागा है। ईरान के आत्मविश्वास की वजह उसके हथियार भी हैं, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ईरान की धमक को और मजबूत कर रहे हैं। ईरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक जितना भी इलाका है, यहाँ ईरान का खासा दबदबा रहता है और यहाँ पर अक्सर आने वाले अमेरिका के समुद्री बेड़े को भी ईरान बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है। ईरान अपने ड्रोन लगातार लॉन्च कर रहा है और लगातार युद्धाभ्यास भी कर रहा है। उसका ये वीडियो देखिए। पहला ड्रोन है अबाबिल 3, जो रनवे से टेक ऑफ करता है और पूरे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर नजर रखता है। ये ईरान की ड्रोन पावर का बहुत भरोसेमंद निगहबान माना जाता है। दूसरा ड्रोन है आरिश 2, जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक ऑफ करता है। वो नजदीकी पहाड़ पर दुश्मन के एक अड्डे को टारगेट करता है। तीसरा ड्रोन ये है अबाबिल 2, जो एक नेवल शिप से लॉन्च किया जाता है और फिर इसका टारगेट बनता है एक टापू और उसके करीब खड़ा दुश्मन का जहाज। ये एक नेवल शिप की डमी है और इसी पर जाकर अबाबिल 2 बहुत ही सटीक हमला करता है। इस तरह ईरान ने अपने तमाम हथियार आजमाने शुरू कर दिए हैं। ईरान की रणनीति शुरू से ही आक्रामक रही है। ऐसे ट्रेलर रिलीज करके ईरान बताता रहता है कि पश्चिम एशिया में उसको चैलेंज किया गया तो नतीजा बुरा होगा। ईरान साफ साफ अमेरिका और इजराइल को चैलेंज कर रहा है। ईरान के ड्रोन बहुत खतरनाक है, ये पूरी दुनिया मान चुकी है। यूक्रेन में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है। यूक्रेन के बिजली घरों पर रूस ने ईरान के ड्रोन से ही हमले किए और उनको इतना नुकसान पहुंचाया कि 50% यूक्रेन अंधेरे में डूब गया। और अब यही फायर पावर लेकर ईरान खाड़ी देशों में बड़ी पावर बन चुका है। ईरान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर या कहीं की ड्रोन लीडर बन चुका है, जिसके ड्रोन सस्ते हैं, असरदार हैं और युद्ध में खुद को साबित भी कर चुके हैं। एक बार फिर देखिए ईरान का ड्रोन अबाबिल 2 किस ठिकाने को धमाके से तबाह कर देता है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में जिस टारगेट को धमाके से उड़ाया गया वो इजराइल के एक वॉरशिप की ही डमी है और ईरान ने बताया है कि कैसे उसके ड्रोन इजराइल की फौज को लहूलुहान कर सकते हैं। अब इस बैनर को देखिए, इसमें इजराइल के खिलाफ नारा लिखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इजराइल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों ही एक दूसरे को मिटाने की धमकियां देते हैं। इजराइल को लेकर ईरान बहुत आक्रामक रहा है और उसे नक्शे से मिटाने की भी बात करता है। यही हाल इजराइल का है, जिसके नेताओं ने भी परमाणु धमकियां देनी शुरू कर दी है। लेकिन ईरान से आया ताजा बयान क्या है, बहुत गौर से देखिए। بدون تردید بدانند که کوچکترین خطایی از جانب آنها نسبت به امنیت جمهوری اسلامی ایران با نابودی حیفا و تل آویو इस वक्त ईरान यूक्रेन युद्ध में रूस की बड़ी मदद कर रहा है और दुनिया की इक्वेशन बताती है कि पश्चिम एशिया में अगर युद्ध हुआ तो यहाँ लगी आग में पूरी दुनिया जलने लगेगी। रूस और ईरान ने अपने रिश्तों को बहुत शातिराना तरीके से ढककर आगे बढ़ाया है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन इतनी तबाही कभी नहीं मचा पाते अगर ईरान ने रूस की मदद ड्रोन देकर ना की होती। इसलिए यूक्रेन में रूस के ईरानी ड्रोन बहुत बड़ा मैसेज लगातार दे रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि रूस और ईरान के बीच रिश्ते बहुत ही सीक्रेट रहे हैं। यही वजह है कि ईरान और रूस के बीच संबंधों से अमेरिका बौखलाया हुआ है। एक तरह से अब पुतिन ने युद्ध वाला कंट्रोल ईरान में शिफ्ट कर दिया है। यही वजह है कि पश्चिम एशिया में इस वक्त युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और इसे देखते हुए ईरान पहले ही अपने हथियारों को यूक्रेन में भी आजमा चुका है और अब वो इसके साथ अमेरिका और इजराइल को भी चैलेंज कर रहा है। ईरान और सऊदी अरब के समझौते या कहीं कि दोनों में तनाव